गणादिसेवितं कपीठजम्बो फलचारुक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाम्बरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्य अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीवाल्मीकिसमारम्भां श्रीवेदव्यासमध्यमां श्रीतुलसीदासपर्यन्तां वन्दे कथापरम्पराम्। अञ्जनागर्भसम्भूतं जानकीशोकनाशनं सर्वविघ्नविनाशार्थं हनुमन्तं स्मराम्यहम्। सानन्दमानन्दवने वसन्तं आनन्दकन्दं प्रतिपापरं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहम् धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् सानः प्रभो रामः श्रीमान् सानः प्रभो रामः श्रीमान् सानः प्रभो। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय
रामचंद्र जी भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। काशी विश्वनाथ की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जगदम्बा भवानी की जय। संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीलिंग महापुराण की जय। व्यास भगवान की जय। समस्त ग्राम देवताओं की जय। सकल दृश्यादृश्य सत समाज की जय। पूज्य महंत श्री राम खिलावन दास जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान के साक्षात वांग में स्वरूपभूत समस्त दृश्यादृश्य संत एवं ब्राह्मण देवताओं, श्रीलिंग महापुराण का पारायण पाठ मूल पाठ करने वाले समस्त शास्त्रीगण आचार्यगण, श्री हरि की पावनी कथा का, हरिहर की पावनी चर्चा का संगीत के माध्यम से आप तक रसपान कराने वाले समस्त संगीताचार्यगण, भगवान की मंगलमयी परिचर्चा का श्रवण करने वाले समस्त समादरणीय श्रोता सज्जनों, शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा करुणा और ममता की मूर्तिमती माताओं बहनों, ये कैमरा वाले दोनों बालक जो बड़ी तन्मयता, गंभीरता और शालीनता से इस कथा को सारे भारतवर्ष में बहुत अच्छे से प्रचारित करने में अपना सहयोग प्रदान करा रहे। इस कार्यक्रम का भगवान ने जिनको सुयोग प्रदान किया, ऐसे हमारे प्रिय चौधरी पटेल श्री रघुवर सिंह जी और लक्ष्मी नारायण मंदिर ट्रस्ट के समस्त सदस्यगण और लक्ष्मी नारायण मंदिर के महंत श्री महंत महामंडलेश्वर राघवदास जी महाराज, विराजे हुए श्रद्धेय श्री चौबे जी, प्रभु की पावनी अनुकंपा से हम लोग आज श्री महापुराण का ये चतुर्थ सत्संग पुष्प भगवान की सेवा की ओर अग्रसर कर रहे हैं। ये कार्यक्रम लक्ष्मी नारायण मंदिर के श्री महंत रामखिलावन दास जी महाराज के पुण्य स्मरण में समायोजित होता है। क्या कारण है कि हमको असत्य में सत्य और सत्य में असत्य दिखाई दे रहा है? इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो है। जो बात झूठ है वो सही दिख रही है और जो सत्य है वो झूठ दिखाई दे रहा है। इंद्रजाल देखा होगा आपने, जादूगर आता है, वो किसी का गर्दन काट देता है, हाथ काट देता है, फिर जोड़ देता है, फिर ऐसा करता है, वैसा करता है। जो भी देखता है घबरा जाता है कि इसने तो शरीर के 2 टुकड़े कर दिए, और बाद में जोड़ के जैसा का तैसा कर भी देता है। लेकिन जो जादूगर के साथ रहने वाले लोग हैं वो इसमें कोई आश्चर्य नहीं मानते। उनसे कहा भाई हम लोग तो आश्चर्यचकित हो जाते, एक पूरा शरीर उसने बीच में से काट दिया, अब क्या होगा? कटा हुआ व्यक्ति कैसे पुनर्जीवित होगा? लेकिन वो हंसता है, वो कहता है आपको पता नहीं है, ये कटा ही नहीं है, मरा ही नहीं है। हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। तो इंद्रजाल गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सो नर इंद्रजाल नहीं भूला और जा पर हो सो नट अनुकूला। वो इंद्रजाल करने वाला जादूगर जिसे बता देता है कि मेरी ये माया है और ये सही नहीं है, इनको लगेगी लेकिन है पूरी झूठ। ऐसे ही वो सारे संसार को जो इंद्रजाल बनाने वाले वे भगवान हैं, जिन पर उनकी कृपा होती है उनको ये व्याप्त नहीं होता, और जो उनकी कृपा से दूर होते उनको बिल्कुल सत्य प्रतिभाषित होता है। दुर्योधन को दिखाई दे रहा है जहां जल नहीं है वहां वो अपने कपड़े संभाल लेता है, वो धीरे से उतरता है, फिर लगता है कि यहां तो कुछ है ही नहीं, मुझे तो दिखाई दे रहा था यहां पानी भरा है। जब आगे चलता है, महाभारत में वर्णन है कि जब बिल्कुल सामान्य तल दिखाई दे रहा है
वहां वो सीधा घुस जाता है तो धम से पानी में गिर जाता है। उसे इस माया का बोध नहीं हो रहा है। इस माया का बोध जिसे होता है, तेजो बारि मृदाम यथा विनिमय यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कोहकम सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवतकार ने कहा कि ये त्रिगुणात्मिका माया सत्य नहीं है, पर अमृषा ये सत्य भी है। तो सत्य क्यों दिखाई देती है? कि जब तक ये भगवान से जुड़ी है तभी तक सही है, और जो भगवान से हट जाए ये सब झूठ की झूठ हो जाएगी। क्या कारण हो सकता है कि छोटी छोटी बात पर एक एक इंच भूमि पर हम लोग न्यायालयों में खड़े होकर के सगे भाई से विरोध विद्रोह करके और फैसला करवा रहे हैं? वो क्या कारण है कि हरिश्चंद्र जैसे इतने बड़े सार्वभौम सम्राट धरती के, वो सारी की सारी एक ब्राह्मण से बात कह दी, सब कुछ दे डाला, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अपनी ऐसी प्राण प्रिया प्राण बल्लभा पत्नी को भी उन्होंने बेच दिया। पति स्वयं बिक जावे लेकिन अपनी पत्नी को कभी बेच नहीं सकता है। ये धर्मशास्त्र का और सामाजिक नियमों का बंधन है। लेकिन उन्होंने अपनी ऐसी प्राण बल्लभा पत्नी को भी धन के लोभ में बेच दिया। धन के लोभ में, धन के लोभ में नहीं, धर्म के लोभ में। आप भी चांडाल के घर में बिक गए, पुत्र भी मर गया, ये सारी बातें वो देख रहे हैं, लेकिन हरिश्चंद्र जी के अंतःकरण में दुख क्यों नहीं होता है? निश्चित रूप से उनको पता है कि ये सब कुछ झूठा ही झूठा है। ये झूठे झूठे में से असली सत्य को पकड़ लेना, पहचान लेना ही अपने जीवन का वास्तविक तत्व है। श्री भरत जी को इतना बड़ा साम्राज्य मिल रहा है, इंद्रासन पर बैठने के अधिकारी हो जाएंगे। भगवान श्री राम ने, जब लक्ष्मण जी ने चित्रकूट में चर्चा की कि भैया यदि आज आप अयोध्या के राजा होते तो इंद्र भी उठ करके आपको खड़ा हो जाता है। अयोध्या के राजा होते तो प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में बंदी जन आपकी स्तुति करते, बाजे बजते, लेकिन ये जंगली पशुओं की ध्वनि से आपकी निद्रा टूटती है। मुझे बड़ा दुख होता है। ये सियार, चीता, बाघ, भालू आकर के चारों ओर खड़े हो जाते कुटी के चित्रकूट में कि कब कुटी का दरवाजा खुले और कब हम ललित ललाम लोकाभिराम अभिराम श्री राम के पावन मुखारविंद का दर्शन करें। ये दर्शन करने के लिए ये लालायत हो जाते हैं। तो कभी कभी तो हमने देखा है कि सिंगिनी के ऊपर सियार के बच्चे चढ़कर देखते हैं कि राम जी के मुख का सौंदर्य आनंद ले लें। उन्हें ये भी भेद नहीं है कि सिंगिनी हमको खा जाएगी। मृगी के बच्चे सिंगिनी के कंधे पर चढ़कर के आपके दर्शन करने लगते। ये दृश्य में जब देखता हूं तो मेरी आंख में आंसू आ जाता है कि आप अयोध्या के राजा होते तो आप कैसे जगाए जाते, और आज इन जंगली पशुओं की अमंगल ध्वनि से आपकी नींद टूटती है। वे पशु राम जी के सौंदर्य का आनंद लेने के लिए खड़े हो जाते हैं और आवाज लगाते हैं, दरवाजा खोलो, हम आ गए। जब लक्ष्मण जी को ये दुख हुआ तो श्री राम जी ने दो उत्तर दिए। लक्ष्मण, यदि आज मैं अयोध्या का राजा होता तो इंद्र उठकर खड़े हो जाते और मुझे अपनी आसन पर बराबरी से बैठा लेते। यही कह रहे थे ना? कहा आज मेरा छोटा भैया भरत राजा है, यदि मैं इंद्रलोक में जाऊं तो इंद्र क्या करेगा? इंद्र ये सोचेगा कि ये राजा नहीं, राजा के बड़े भाई हैं। यदि मैं इंद्र राजा होता अयोध्या का तो बराबरी से बैठाता, लेकिन जब वो भरत को बराबरी से बिठावेगा और भरत मुझे प्रणाम करेगा तो इंद्र मुझे प्रणाम करेगा, और भरत जी बराबरी से नहीं बिठा सकते, ऊंचाई पर बिठाएंगे तो मुझे इंद्र से भी ऊंचाई पर बिठाने का योग प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मैं तो सब प्रकार से लाभ में ही रहा। भरत को राजा बन जाने में मुझे कोई हानि नहीं। श्री लक्ष्मण जी को जब समझाया तो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु एक दूसरी बात और है। क्या? कभी कभी मैं सोचता हूं कि मेरी मां सुमित्रा ने कहा था कि तुमरे भाग राम बन जाहि। जिन राम जी के दर्शनों का लोभ अयोध्या के प्रत्येक नर नारी को नहीं, पशु पक्षियों को भी लोभ है और ये दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हारा भाग्य कितना बड़ा होगा कि तुम तो श्री सीताराम जी के दर्शन भी करोगे और उनकी सेवा भी करोगे।
तो मां तो ये कह रही थी कि मेरे बड़े भाग्य हैं, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई। मेरा बड़ा भाग्य तुम्हारे जैसा पुत्र हुआ और तुम्हारे ही भाग राम बन जाई, और तुम्हारा कितना बड़ा सौभाग्य है। लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा भैया आज माता को पता नहीं है सुमित्रा को कि जितना बड़ा भाग्य मेरा है उतना ही बड़ा भाग्य ये पशु पक्षियों का भी है, ये आकर खड़े होकर आपके दर्शनों की प्रतीक्षा में खड़े हो जाते हैं, इनको भी उतना ही लाभ प्राप्त हो रहा है। वे धन्य इनकी माताएं जिन्होंने इनको जन्म दिया, और वे आपके सौंदर्य सार सर्वस्व का पावन दर्शन करके कृतार्थ हो रहे हैं। माया का तात्पर्य है मां माने नहीं या माने जो नहीं है वो सत्य लग रही है, और जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। इस सारा का सारा भ्रम फैला हुआ है। आज धन स्त्री पुत्र परिवार संपत्ति अपनी प्रतिष्ठा व्यवस्था में लगा हुआ व्यक्ति परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा की इस माया की चकाचौंध में उस सत्य तत्व भगवान को भूला बैठा हुआ है। उसे यही सत्य प्रतिभाषित हो रहा है, यही सत्य। वृंदावन में एक बड़े श्रेष्ठ महात्मा आए थे, टाट का एक कमर में कपड़ा लपेटे थे, कुछ नहीं था। सारे के सारे लोग नंगे पांव दौड़ दौड़ कर उनके दर्शनों को जाते थे। अकबर उस समय राजा था, उसने सुना कोई बड़े संत आए, चलो हम भी चले। गया तो देखा एक दुबला पतला काला कलूटा जटा बाल रखे हुए एक टाट लपेटे हुए एक महात्मा बैठा है। क्या है इसमें, लोग कितने पागल हैं, क्यों दौड़ रहे हैं इनके पीछे, क्या मिला इसे अपने जीवन में। जब ये इतना बड़ा तपस्वी बाबा है, इसे मिला क्या, धरती पर पत्थर पर पड़ा रहता है, सूखे टक्कर खा लेता है, पानी पी लेता है, हाथ का तकिया लगाए पड़ा रहता है, इसके पास क्या है। हम राजाओं का भोग विलास इसने देखा कहां है। जाने लगा तो अकबर ने कहा महात्मा जी आप बड़े प्रतिष्ठित महात्मा हैं, आपसे एक निवेदन करें। कहा आप कुछ मेरी योग्य सेवा बताइए। महात्मा तो समझ रहे थे कि इसे अपने राज्य का धन का बड़ा मद है। महात्मा ने हंस करके कहा कि मैं ब्राह्म मुहूर्त में स्नान करने उतरता हूं जमुना जी में, तो एक पत्थर का कोना टूट गया है। कभी कभी मेरा पांव पड़ जाता है, बुढ़ा शरीर है, तो वो पत्थर का टुकड़ा वो जुड़वा दो, इतनी कृपा करो यदि आप राजा हैं। अकबर को हंसी आई कि कंगला तो ठहरे, ये मांग भी क्या पानी है। अरे मैं तो चाहूं तो सोने से घाट की सीढ़ियां बनवा दूं, मुझसे कह रहे हैं कि वो पत्थर का कोना टूट गया है वो जुड़वा दो। राजा ने आदेश दिया सब प्रातः काल कारीगरों को, शिल्पियों को, का वो बाबा जहां रहता है वहां घाट का कोई पत्थर का कोना टूट गया है, वो कोना जोड़े आओ। दौड़े दौड़े कारीगर आए, कहा महाराज वो दोनों हम तो क्या, वो पत्थर का कोना हम तो क्या, आप जैसे हजारों राजा आ जाएं तो भी नहीं जुड़वा सकते। क्यों? का वो सारा कि ऐसी मणियां आपके पूरे राज्य में नहीं है। बड़े बड़े जौहरी भी आश्चर्यचकित हो रहे हैं। जब गया अकबर तो आंख फाड़ कर रह गया कि ये हो क्या रहा है। ये पत्थर की दिखने वाली सीढ़ियां इस चमकते हुए ऐसे रत्न और मणियों से बनाई गई हैं कि ऐसी मणियां और रत्न न मैंने देखे न मेरे राज्य में हैं। गया तो बाबा के पांव पर साष्टांग गिर गया, कहा बाबा ये हो क्या रहा है। बाबा ने कहा बेटा जहां सार है वहां तुमको निस्सारता दिखाई दे रही है, और जहां कुछ नहीं है वहां तत्व दिखाई दे रहा है। संपूर्ण पुराणों ने, शास्त्रों ने एक ही बात कही कि भगवान की ओर चलने का प्रयास करें, लेकिन सत्यता से बताएं कि अपन लोग भगवान की ओर सत्यता से नहीं जाते। संसार की ओर जिस मन से, जिस सच्चाई से जुड़ते हैं उस सच्चाई से भगवान से नहीं जोड़ा जाता। मंदिरों में कितनी भीड़ लग रही है, तीर्थों में कितनी भीड़ लग रही है, भक्तों की भीड़ नहीं है, ये याचकों की भीड़ है, मांगने वालों की भीड़ है। भगवान की भक्ति और भक्तों की भीड़ तो कुछ और ही होती है, लेकिन जो भी गया है वो अपनी कोई ना कोई कामना लेकर के गया है।
हमारे रोग से बचाओ, हमको धन दे दो, हमको ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। ये सारी कामनाएं लेकर के दरवाजों पर भीड़ लग रही है, सारी कामनाएं लेकर के बड़े बड़े अनुष्ठान पाठ पूजा कर रहे हैं हम कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। लेकिन ये तत्व, सत्य तत्व का बोध कहाँ है कि वास्तव में जिस बात के लिए भगवान के पास तक जाना चाहिए वह तत्व है कहाँ? अरे जो भगवान की शरण में जाता निष्काम भाव से, उसकी कामनाएं तो अपने आप बिना मांगे पूरी हो जाती है। आप वाराणसी का टिकट लेकर के बैठ जाओ, अपने आप आपको मानिकपुर पड़ जाएगा, सतना पड़ जाएगा, मैहर की माता दिख जाएगी। अब आप टिकट में देखो, मैहर का टिकट ही नहीं लिया हमने तो भी मैहर का मंदिर दिख रहा है। प्रयाग में हमने टिकट ही नहीं लिया तो भी प्रयाग के त्रिवेणी संगम का दर्शन होता जा रहा है और प्रयाग दिखाई दे रहा है, और टिकट में केवल वाराणसी लिखा है। उससे पूछा कि भाई हमने तो केवल वाराणसी का टिकट लिया है, ये बीच में आने वाले स्टेशन अपने आप दिखाई क्यों दे रहे हैं? उसने कहा पागल, जब टिकट वाराणसी का होता है तो ये तो अपने आप ब्याज में तुमको दिखते चले जाएंगे, मिलते चले जाएंगे। ऐसे जब टिकट भगवान की भक्ति का होता है तो संसार की कामनाएं तो अपने आप पूरी होती चली जाती, उनका अलग से कोई प्रयोजन नहीं होता करने का। तुकाराम जी बहुत बड़ी जाति के नहीं थे। जाति होने से, धन होने से, विद्या होने से क्या होता है? पुरुष बन जाने से, स्त्री बन जाने से क्या होता है? लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर में 40 वर्ष निरंतर प्रणाम करने गए। शरीर का धर्म अलग है। कभी मत सोचना कि इतने भजन करने वाले भी बीमार पड़ जाते हैं, इतने दान पुण्य करने वालों के ऊपर भी ऐसी आपदा आती। ये चिंतन हमारा निरर्थक है। शरीर का धर्म अलग है, आत्मा का धर्म अलग है। जो भजन पूजन संयम यम नियम साधन और दान पुण्य किया जा रहा है वो आत्मा का धर्म है। शरीर का धर्म तो कर्मों का भोग है। आज तुकाराम जी को प्रातः काल ही उठे थे, 4 बजे ब्राह्म मुहूर्त में स्नान करके लक्ष्मी नारायण मंदिर की ओर पांव पांव जाते उनको शीतल ज्वर हो गया। ऐसी सर्दी लगी, ऐसी ठंड लगी, गिर पड़े, बड़े जोर से ज्वर आ गया। घर में था भी क्या, वो बड़े मोटे मोटे कंबल नहीं थे, रजाई नहीं थी, वो चिथड़ी गुदड़ियां थी, पत्नी ने डाल दी, ढक दिया। बार बार अब दिन इतना निकल गया है, इतना समय हो गया, एक ही बात को रो रहे थे, क्या आज लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शनों के बिना ही दिन चला जाएगा? सायंकाल हो गया, तुका को अपने शरीर के रोग का बोध नहीं है, उन्हें इस बात की चिंता है भगवान के दर्शनों से वंचित हो गया। सायंकाल के समय लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से कहा कि आज आपका मन अच्छा नहीं। प्रातः काल बाल भोग आया, आपने नहीं लिया। दोपहर में राजभोग लगा, आपने नहीं लिया, और आपका मुख मलिन मलिन दिख रहा है, आप प्रसन्न नहीं दिखाई दे रहे। भगवान ने कहा लक्ष्मी तुका नहीं आया। लक्ष्मी जी ने कहा तुका के आने से क्या होगा, इतने तो आए। भगवान बोले ये सब अपने लिए आए हैं, मेरे लिए नहीं आए, मेरे लिए तुका आता था। तो फिर अब रात्रि की भोग लगेगा, पाओगे कि नहीं पाओगे? भगवान की आंखों में आंसू आ गए। एक कलयुग के साधारण व्यक्ति के लिए वो परात्पर परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर नेत्र में आंसू भरकर बोले लक्ष्मी ये मेरी प्रतिज्ञा है, जब तक तुकाराम नहीं आएगा मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा, न जल न भोजन। अरे लक्ष्मी भी घबरा गई, तो अस्वस्थ हुआ, 10-5 दिन नहीं आएगा तो ये 10-5 दिन कुछ नहीं पावेंगे। तो लक्ष्मी जी ने कहा कैसे ऐसा करें तो कैसा? कि चलो अपन चलते हैं तुका के घर में, देखने ही भर तो है आपको। कहा कि चलो चलते हैं। सायंकाल के अंधकार में दीपक जला करके पत्नी कुछ घर में काम कर रही थी। कौन जानता था इस झोपड़ी में जिसकी ओर किसी की दृष्टि नहीं जाती, फटे चिथड़े गुदड़े में रहने वाला, मिट्टी के बर्तनों में भोजन बनाकर करने वाला, जिसके पास धातु का कोई पात्र भी नहीं जुट पाया, ऐसे व्यक्ति के जीवन में आज इतना बड़ा सौभाग्य जगेगा कि वो त्रिलोकीनाथ भगवान लक्ष्मी के साथ साक्षात प्रवेश करके उसकी झोपड़ी में चले गए। पड़े थे टूटी खाट पर, गुदड़े चिथड़े पड़े, थर 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 ज्वर में कांप रहे थे। भगवान ने जाकर के वो वस्त्र हटाए और ज्वर के आवेग में आंख कहां खुलती, आंख तो बंदी थी। पत्नी कई बार आती थी देखने कि देखें ज्वर कैसा है। भगवान ने जैसे अपना कर कमल तुकाराम के गाल पर रखा तो
एक जन्म की क्या, करोड़ों जन्मों के पापों से आने वाले पाप ताप ज्वर सब समाप्त हो गए। और ये तो मैं कैसे ठीक हो गया? जो देखा ऐसी विद्युत कांति सी चमक रही थी, सशंक चक्रम सक्रीट कुंडलम सपीत वस्त्रम, भगवान का पीतांबर चमचमा रहा, माथे पर मुकुट, कानों में कुंडल, और भगवान के पावन पादारविंद, साथ में लक्ष्मी जी जिनको अभी मूर्ति के रूप में देखते थे वे प्रत्यक्ष खड़े थे, साष्टांग गिर पड़े, लिपट गए चरणों से। जब गिरी तो भगवान ने चारों भुजाओं से उठाकर गले लगा दिया। कहा तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगा। भक्त और भगवान के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही। तो कहा बोले मुझे पापी के लिए आप नंगे पांव यहां चले आए, ये क्या किया आपने? भगवान ने कहा तो कहा तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मैं अपने लिए आया हूं, तुम्हारे लिए नहीं आया। तुकाराम इस कलयुग के वह भक्त थे कि लोगों ने भजन गाते देखा, आकाश की ओर गए, लेकिन उनके शरीर का पता ही नहीं चला कि उनकी हड्डी मांस और ये मरा हुआ शरीर कहां चला गया। मीरा जी के शरीर का पता ही नहीं चला, तुका जी के शरीर का पता ही नहीं चला। भक्ति वह तत्व है जिसमें भगवान और भक्त एक हो जाते हैं, उसमें किसी प्रकार का द्वैत नहीं होता। ऐसी निष्ठा, ऐसी प्रीति, ऐसी भक्ति हमारी नहीं हुई। हमारी संसार की भक्ति थी, संसार पाने के लिए हमने सब कुछ किया था, चाहे तीर्थ, चाहे दान, चाहे तप, चाहे जप, चाहे साधना, जो भी था वो इसलिए था कि हमें कुछ प्राप्त हो जा, लेकिन भगवान के लिए नहीं किया। पर जो भगवान के लिए करते हैं, भगवान उनके प्रति इतने समर्पित हो जाते हैं। इसलिए उस व्यक्ति ने तत्व समझ लिया है कि माया क्या है और भगवान क्या है। हम माया के कारण उसी भ्रम में पड़े, लेकिन अभी तक हमको भगवान के सत्य तत्व का बोध नहीं हुआ। नहीं, माया तो पता नहीं कहां पड़ी रह जाती, उसका कोई बोध भी न होता। इतने बड़े संग्राम में अर्जुन के अंतःकरण में भगवान कृष्ण को छोड़कर किसी राज्य की यह नहीं है। उनके शब्दों की चिकीर्षा, उनके अंतःकरण की चिकीर्षा जब भी श्रवण करते हैं तो ऐसी प्रतीत होती है कि अर्जुन को केवल कृष्ण चाहिए, कृष्ण के अतिरिक्त उन्हें संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए। ऐसा कोई हो सकता है कि भगवान ये कहें कि चलो भाई 5 गांव ले लो और तुम्हारे राज्य का इतना बड़ा ये भूभाग साम्राज्य छोड़ दो? ऐसा कभी हो सकता है क्या? भगवान के लिए सब कुछ छोड़ा जा चुका है। केवल वे भगवान के कारण युद्ध में हैं, भगवान के कारण वो राज्य में हैं, और भगवान पर इतने समर्पित हैं, इतने समर्पित हैं। उनकी समर्पण की साधना ही महाभारत में, केवल महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य की, भक्ति की और धर्म की गाथा के अलावा कुछ नहीं है। पता नहीं लोग क्यों कहते हैं कि महाभारत में युद्ध की कथा है। मुझे तो युद्ध दिखाई नहीं देता, युद्ध में भी भगवान दिखाई देते हैं। जयद्रथ को जब मारने की प्रतिज्ञा कर लिया अर्जुन ने कि आज सायंकाल तक यदि जयद्रथ का वध न किया तो अर्जुन चिता में जल जाएगा। ये प्रतिज्ञा करके अर्जुन तो सो गए, लेकिन भगवान को नींद नहीं आ रही है। अर्जुन की प्रतिज्ञा भी भगवान पर हो रही है। ये तो है, हम तो कोई भी प्रतिज्ञा कर लेते। रात्रि में आधी रात्रि हुई तो भगवान ने देखा कैसे खर्राटे लेकर सो रहा है, मेरे कारण ये कितना निश्चिंत है। भगवान ने जगाया, कहा उठो, जयद्रथ को नहीं मार पाओगे। क्यों प्रभु? और तू इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करके सो कैसे रहा है? तुझे नींद कैसे आ गई है? हाथ पकड़ा भगवान ने आकाश मार्ग से और केदारनाथ पहुंच गए भगवान। वहां जाकर भगवान शंकर को चरणों में प्रणाम किया, का प्रभु इस अर्जुन ने एक प्रतिज्ञा कर ली है कि जी आज जयद्रथ का वध करेगा, लेकिन जयद्रथ के वध में एक और समस्या है। मारने को तो मार देगा, लेकिन वो तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा कि आपके भक्ति करते करते उसके पिता ने, जयद्रथ के पिता ने एक वरदान मांगा है कि मेरे बेटा का मस्तक जो काटे उसका मस्तक तुरंत कट के नीचे गिर जावे। यदि अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया तो अर्जुन बचेगा, इसलिए आपके पास प्रार्थना करने आए। अब ये बात अर्जुन 1000 वर्ष तक तपस्या करते तो भी शंकर जी प्रसन्न न होते, लेकिन भगवान ने कृपा करके पहुंचा दिया। भगवान श्री शिव जी बड़े गदगद हुए, कहा कृष्ण जी
आप जैसा चाहेंगे उसके अतिरिक्त भी कभी कुछ हो सकता है। जाओ, अर्जुन भी सुरक्षित रहेगा और जयद्रथ का आज वध भी हो जाएगा। अब प्रतिज्ञा का क्या करें? शशांक शेखर शंकर भगवान के चरणों में प्रणति होने का, प्रणिपात होने का परिणाम ये हुआ कि अर्जुन ने जयद्रथ का वध तो किया पर मस्तक जैसे कटा। अब ये थी शर्त कि पृथ्वी पर गिरेगा और मारने वाले का मस्तक टूट के गिर जाएगा, लेकिन वो मस्तक पृथ्वी पर नहीं गिरा। जयद्रथ के पिता वन में बैठे थे, उनकी गोद में जाकर के गिरा। जैसे ही उठकर खड़े हुए तो वो मस्तक नीचे गिरा और जयद्रथ के पिता का मस्तक कट करके गिर गया। अर्जुन को इस बात का बोध नहीं हो रहा है कि जिस कार्य को मैं कर रहा हूं वो कार्य कितना मार्ग है, कैसे हो जाएगा। सांसारिक बड़ी से बड़ी विपत्तियां भी भगवान की कृपा से इतनी सरल पड़ जाती हैं कि पता ही नहीं चलता है कि कैसे हो गया। ये हो पाना तो बहुत कठिन था, लेकिन भगवान की चरण शरण ग्रहण करने वाले व्यक्तियों को इस संसार की दुर्गम घाटियां भी बिल्कुल सरल और सहज हो जाती हैं। अतः माया और परमात्मा ये दो तत्व नित्य हमारी दृष्टि के सामने हैं, किंतु हृदय से पूछो तो हमें माया सत्य भाषित होती है, भगवान तो बाद में। लेकिन जिनकी दृष्टि में भगवान पहले है, संसार पीछे है, उनका तत्व ही निराला है। चाहे हम पुराणों की कथा पढ़ें, चाहे रामायण की कथा पढ़ें, चाहे वेदों को देखें। शुक्ल यजुर्वेद की माध्यान्दिनी संहिता के 40वें अध्याय में और ईशावास्योपनिषद में भी यही प्रार्थना की गई। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि तम मुखम तत्वम पूखन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। ये जो चकाचौंध है, इस बर्तन में अंदर परमात्मा का तत्व भरा हुआ है और ऊपर से सोने से चमकता हुआ बर्तन ढका हुआ है। हे नारायण, ऐसी कृपा करो कि ये बर्तन आप ही हटाओ, सत्य धर्माय दृष्टये, ताकि मुझे वो सत्य तत्व का पता लग जाए। तुम नहीं हटा सकते? कि नहीं भगवान, ये सोने की जो चमक है, इसको अगर हम छू लें तो हम इसी के होकर रह जाएंगे, इसके हटाने की सामर्थ्य हमारी नहीं। आप ही कृपा करो, आप ही कृपा करो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा कि जो बांधे सोई छोड़े, वे भगवान ही इस बंधन से मुक्त कर सकते हैं। तो भगवान से कहा, फिर आप क्यों बंधन में डाले, मुक्ति क्यों नहीं करवा देते? भगवान ने कहा, जो हमारे हैं उनको हम ही मुक्त कराते हैं, और जो हमारे नहीं हैं वे माया के पास हैं, जैसा चाहे वो माया करे। एतावता सारे पुराण शास्त्र, धर्म और वेद, इतिहास, धर्मशास्त्र इसी बात को निरंतर संकेतित कर रहे हैं कि ये जो कुछ दिख रहा है ये नश्वर है। यह दृष्टम तन्नष्टम, जो भी जहां तक दिखाई दे रहा सब नष्ट होगा, सब नष्ट होगा, कुछ भी नहीं बचेगा। संसार तो बचा रहेगा, लेकिन हम नहीं रहेंगे। जिस दिन हम नहीं रहेंगे उस दिन सर्वस्व सब कुछ नष्ट हो जाएगा। माया का कार्य है, वो उद्भव होता है, पालन होता है, संहार हो जाता है। कोई चाहे कितना बड़ा विद्वान, चाहे योगी, चाहे महात्मा, चाहे ऋषि, चाहे मुनि, चाहे दानी, चाहे बड़ा कितने से बड़ा हो, लेकिन एक न एक दिन उसका पार्थिव पिंड तो समाप्त हो ही जाएगा। जिस शरीर के लिए इतनी व्यवस्था की गई है वो शरीर तो चला जाएगा, लेकिन जिस शरीर से परमात्मा की प्राप्ति करनी थी वो कार्य तो रह ही गया। सारा का सारा जीवन यूं ही चला गया। मीरा से कहा, मीरा, इतने बड़े राजा के घर में तेरा जन्म हुआ और इतने बड़े राजा के घर में तू ब्याही होकर आई, न तूने पति का सुख भोगा, न तूने राजमहलों की ऐसी सुंदर सुंदर शैयाओं पर शयन करके अपने जीवन का आनंद लिया, ना तो इन्हें कुछ भोजन का कोई स्वाद लिया। अरे कितने बढ़िया बढ़िया व्यंजन संसार में हैं, इसका कुछ भी लाभ नहीं लिया तुमने। ये बता तुझे हो क्या गया है, तू किस बात के लिए दिन रात रोती है? मीरा देख रही थी कि इतने बड़े राजघराने का दिखने वाला ये चाक चक के सब झूठा ही झूठा है। सच्चे तो मेरे कृष्ण हैं, वो दिखाई क्यों नहीं देते? उन सत्य को दृष्टि के लिए, वो दर्शन के लिए निरंतर लालयित होती है। रात रात भर जागती है, चिल्लाती है, रोती है, हंसती है, गाती है, नाचती है, पता नहीं क्या क्या कर रही है। ससुर ने, राणा ने सोचा
इसे कोई व्याधि है। बड़े बड़े झाड़ने वाले जंत्र मंत्र तंत्र वाले आए, ये क्या झाड़ेंगे। जब वैद्यों को बुलाकर नाड़ी दिखाई कि देखो इसको क्या बात क्या है, रात भर सोती क्यों नहीं है, और बड़बड़ाने लगती, पागल हो गई, सन्निपात हो गया है। वैद्यों ने नाड़ी देखकर कहा महाराज मीरा 100% स्वस्थ है, इसे कुछ नहीं हुआ है। तो खाती पीती सोती क्यों नहीं है, इसे हो क्या गया है। मीरा से दासियों ने सखियों ने पूछा, मीरा ऐसा राज सुख वैभव पाकर के तू पागल क्यों हो गई है, इसको भोगती क्यों नहीं है। मीरा ने कहा नींद नहीं आती, मैं क्या करूं, इतने बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजन खाती क्यों नहीं है। कहा भूख नहीं आती। अरे भूख नहीं आना, नींद नहीं आना तो रोगी का लक्षण है। वैद्य तो कह रहे हैं कि तुझे कोई रोग नहीं है। मीरा ने आंख में आंसू ढलकाते हुए कहा, ये वैद्य मेरी नाड़ी को क्या जानेंगे। अरे मीरा की सब पीर मिटे जब वैद्य समरिया होए, जब कृष्ण मेरी नाड़ी देखे तो समझ जाए कि मेरे अंदर की वेदना कितनी है। भरत जी सारी रात रोते हैं। भरद्वाज जी ने पूछ लिया, बेटा तुमने कुछ पाया नहीं, सोए नहीं। भरत जी ने कहा गुरु जी बहुत बीमारी है, इतनी जलन है, इतनी जलन है, और जिसको जलन पड़ती है उसे नींद भूख आती है। थोड़ी सी जलन पड़ जाए रात भर आदमी जागता है, उसे निद्रा नहीं आती। यही दुखदाह। अच्छा यदि हाथ में जलन हो, पांव में जलन हो तो मिट भी सकती, लेकिन हृदय में जलन हो जाए, हृदय तो शरीर का मुख्य अंग है, उसके बिना तो प्राणी नहीं रह सकते। हृदय में यदि जलन पड़े गुरुजी तो उसका कोई उपाय है कि उसे नींद आ जावे, भूख आ जावे। यही दुखदाह दहे नित छाती, भूख न बास नींद न राती। रात में नींद नहीं आती। आप कहते हैं इतने कोमल कोमल बिस्तर जो इंद्र के यहाँ नहीं है, ऐसे लगवाए थे, आज पांव पांव चल करके तुम आए, तुम्हारे पैर में छाले पड़ गए और तुमने जल भी ग्रहण नहीं किया। ऐसे ऐसे व्यंजन थे कि स्वर्ग के देवताओं को भी दुर्लभ थे, वो तुमने स्वीकार नहीं किए। श्री भरत जी ने कहा गुरुदेव राम लखन से बिन पग पनहि, और कर मुनिवेश करई बन बनहि। इस वन से उस वन में सीताराम लक्ष्मण नंगे पांव जागे। उनको राज्य, उनका राज्य था, सारी प्रजा उनको नेत्र के गोलक की तरह रखती थी। आज वे मुझ पापी के कारण निरावरण चरण बन बन भ्रमण कर रहे हैं। ये दाह मेरी छाती में है, हृदय में है। न दिन में भूख आती, न नींद न आती है। यही कुरो कर औषध नाही। सारे विश्व में भी इस कुरो की कोई दवा मुझे दिखाई नहीं दे रही है। न मे शांतिर भविष्यति। वाल्मीकि के भरत भी कहते हैं जब तक सीताराम जी के चरण नहीं देख लूंगा मुझे शांति नहीं मिल सकती। उनका ये दुख नहीं मिट रहा है। उनका दुख कौन जानेगा। उनका दुख देखने वाले समझ लेते हैं, लेकिन उस वास्तविक पीड़ा को कोई समझ नहीं रहा। वास्तविक पीड़ा का बोध तो राम जी को है। मीरा की पीड़ा का वास्तविक बोध तो भगवान श्री कृष्ण को है, जिनके लिए दिन रात जाग रही है, जिनके लिए दिन रात रो रही है। उस वेदना को श्री कृष्ण समझ रहे हैं। इसलिए मीरा कह रही है हमारे अंदर भी दाह हो रहा है छाती में, धन का, पुत्र का, स्त्री का, परिवार का, प्रतिष्ठा का, पता नहीं किन किन बातों का, लेकिन भगवान के लिए चिंता व्याप्त नहीं होती। संसार के लिए चिंता व्याप्त है। संसार की चिंता वाला सवेरे 8 बजे तक सोता है, लेकिन भगवान की चिंता वाले को रात में नींद नहीं आती। सोता है, जाग जाता है, फिर बैठ जाता है, फिर सोता है, फिर जाग जाता है। क्यों चिंता, क्यों नींद नहीं आती। अरे किसी को सांसारिक वस्तु चली जाए उसे नींद नहीं आती, उठता है बैठता है। किसी का धन चला जाए, संपत्ति चली जाए, सोना चला जाए, बेटा चला जाए, पति चला जाए, पत्नी चली जाए, माँ बाप से वियोग हो जाए, उसे चैन नहीं पड़ता। सोता है, उठता है, सोता है, उठता है। कहाँ नींद है, कहाँ भूख है। क्यों? क्योंकि उसका जीवन का संपूर्ण प्रेय चला गया है। आज मीरा और श्री भरत जी का श्रेय चला गया है। राम जी के लिए चिंतित भरत जी हैं और मीरा जी श्री कृष्ण के लिए चिंतित हैं। उनकी दृष्टि में कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं। क्या मिला तुझको मीरा, और मीरा को क्या मिला, ये तत्व मीरा जानती है या श्री कृष्ण जानते हैं, इस बात को कोई नहीं जान सकता है। श्री भरत जी कह देते हैं मेरे मन की वेदना परिहरि राम सिए जग माही,
को न कहे मोर मत नाय। केवल सीताराम जी को छोड़कर कोई नहीं जान सकता है जो वेदना मेरे अंतःकरण की है। लेकिन इस रोने गाने में, इस भूखे रह जाने में जो प्राप्त हुआ वो प्राप्त किसे हो सकता है। श्री भरत जी आज नंदीग्राम में बैठ करके एक अन्न का कण भी नहीं खा रहे और जल का बिंदु भी नहीं पी रहे, शरीर से निरंतर आंसू ढलढलाते हैं। दे दिनों दिन दूबर होई, घटे तेज बल मोक्ष भी सोई। पर इस रोने का अभिप्राय समझे, इस रोने का परिणाम है कि राम जी एक एक श्वास में भरत की याद कर रहे हैं। जग जप राम राम जप जे ही। भीष्म पितामह शरसैया पर पड़कर आज रो रहे हैं, कृष्ण की याद कर रहे हैं। और कृष्ण युधिष्ठिर के साथ अर्जुन के भवन में इतनी कोमल शैया पर सोए हैं। वो ऐसी राजसी शैया थी कि जो राजाओं के लिए बनवाकर तैयार की गई थी कि राज्याभिषेक जब होगा तो जो राजा बनेगा उसको सबसे पहले शैया पर सुलाया जाएगा। ऐसे राज्याभिषेक की वो शैया आज भगवान श्री कृष्ण रण से आ गए, ऐसा बिस्तर लगाया गया, लेकिन सारी रात कृष्ण की आंख में आंसू आता रहा। करवट बदलते सवेरा हुआ। धर्मराज ने रोकर पूछा, क्यों इतने रोए आज आप? आज आपको विश्राम के समय ये वेदना क्यों हुई? भगवान ने कहा, चलो भीष्म जी की कितनी वेदना हो रही इसका पता तुमको नहीं है। वो मेरी संपूर्ण मनोयोग से स्मरण कर रहे हैं और मैं उनका स्मरण कर रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि भीष्म जी के अंतःकरण में कितनी प्रीति है। मीरा की प्रीति को, कलिकाल की मीरा की प्रीति को भगवान जानते थे, इसलिए सीधा का सीधा हृदय में ले लिया। उनकी चुनरी दिखाई दे रही है। इस कराल कलिकाल में भी परमात्मा के पाने की, उनसे मिलने की जो वेदना, जो अंतर्निहित वेदना है, उसका परिणाम ये हुआ भगवान की हृदय स्थली में विश्राम मिला। इसलिए माया का और भगवान का दोनों का स्वरूप है। उपनिषदों ने कहा, श्रेयो ही प्रेयो ही मनुष्य में तस्। तुम्हारे सामने भगवान है और तुम्हारे सामने संसार है। तुम किसे प्राथमिकता देना चाहते हो, संसार को कि भगवान को? ये तुम्हारे ऊपर है। जिसे प्राथमिकता दोगे वो तुम्हें प्राप्त होगा। वो भरत जी को प्राप्त हुआ, वो श्री भीष्म जी को प्राप्त हुआ, वो इस कलिकाल की मीरा को भी प्राप्त हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान। एरी में तो प्रेम दीवानी में दर्द न जाने हो। एरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने हो। घायल की गति घायल जाने, जो जने घायल हो। घायल की गति घायल जाने, जो जन घायल हो। जो हरि की गति जो हर जाने, जो हरि की गति जो हर जाने, जो जन जो हरि हो। जो जने जो हरि हो। एरी में तो प्रेम दीवानी मरो दर्द न जाने हो। एरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। दर्द की मारी मीरा बन बन भटकी। दर्द की मारी मीरा बन बन भटकी। वैद्य मिला नहीं को। दर्द की मारी मीरा बन बन भटकी। वैद्य मिला नहीं को।
संवरिया हो, तेरी मैं तो प्रेमो दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। तेरी मैं तो प्रेमो दीवानी मेरो, दर्द न जाने को, दर्द न जाने को, दर्द न जाने को। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऋषिः ऊचुः कथम लिंगम बहुलिंगे समभ्यच्य सशंकरः, किं लिंगम कृतथा लिंगेषु भक्तुमिहारसि। रोमहर्षणोवाच एवं देवाच्य ऋषिः प्रणिपत्य पितामहम्, अपृच्छन् भगवान् लिंगम कथमासीदिति स्वयं। लिंगे महेश्वरो रुद्रा समभ्यर्च्य कथं तुति, किं लिंगम कृतथा लिंगे सोऽप्यायत पितामहः। पितामह उवाच प्रधानं लिंगमाख्यातं लिंगे च परमेश्वरः, रक्षार्थं बुधौ मह्यं विष्णुस्त्वासीत् सुरोत्तमाः। वैमानिके गते सर्गे जनलोकं सार्षभिः। ये लिंग महापुराण है, उसका रहस्य आज प्रकट हो रहा है कि नैमिषारण्य क्षेत्र में नारद जी की उपस्थिति में शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया है सूत जी से, भगवान ये जो भगवान शंकर का पिंड है, लिंग है, जिसका पूजन करते हैं, इसका क्या अस्तित्व है, क्या इसका उद्भव है, ये बताने की कृपा करो। भगवान ने कहा स्थिति काले तदा पूर्णे तथा प्रत्याहृते तथा चतुर्युग सहस्रांते शत्रुलोकम गतेश्वराः, विनाधिपत्यम समताम गतेन्ते ब्रह्मणो मम, शुष्के च स्थावरे सर्वे त्वनावृष्ट्या च सर्वशः। भगवान नारायण के ही सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और शंकर जी संहार करते हैं, और भगवान शयन करते रहते हैं शेष शैया पर क्षीरसागर में। कई लोग ये प्रश्न कर देते, अभी बीकलपुर की अपनी सनातन धर्म शास्त्री महासभा में प्रश्न रखा गया था कि ये बताएं कि जब देव शयन हो चुका है, आषाढ़ शुक्ल को देवता सो जाते हैं, तो फिर श्रावण में शंकर जी की पूजन होती है, फिर भाद्रपद में पता नहीं कितने त्योहार हैं, गणेश जी की भी कहीं किसी देवता की पूजन हो रही है, फिर जब आश्विन का महीना आया तो दुर्गा जी की पूजन हो रही है, और जब कार्तिक आया तो लक्ष्मी जी की पूजा हो रही है। जब देवता सो रहे हैं तो फिर ये देव पूजन क्यों होता है? सो गए तो बंद करो, 4 महीने कोई पूजा नहीं होगी, और ये पूजा पाठ भी पट बंद कर दो, भगवान का शयन हो चुका है। ये प्रश्न वहां भी आया था, और ये प्रश्न साधारण नहीं है, ये प्रश्न अर्जुन ने भी किया था महाभारत में भगवान से। क्या प्रभु आप मेरा रथ हाँक रहे हैं, लेकिन इस समय इतना बड़ा ब्रह्मांड है और करोड़ों ब्रह्मांडों के आप भगवान हैं, कहां कौन से भक्त पर क्या बीत रही है और कहां आपको कौन सा कार्य करना है, आप तो 24 घंटों हमारे साथ लगे हुए। भगवान ने कहा अर्जुन तुझे पता नहीं, एका मूर्ति तपश्चर्या कृते भीष्टम, एक रूप में मैं बद्रिकाश्रम में बैठा हुआ निरंतर तपस्या कर रहा हूं, एक क्षण के लिए भी मेरी तपस्या समाप्त नहीं होती। बद्रिकाश्रम तपस्थली है, भगवान तपस्या में है, इसलिए जहां भी लक्ष्मी नारायण का मंदिर है साथ साथ है, लेकिन बद्रिकाश्रम में नारायण अंदर हैं और लक्ष्मी जी का मंदिर बाहर है। क्यों? भगवान तो तपस्या में है ना, तो तपस्या में संसार साथ नहीं रह सकता है। अर्जुन से कहा, अर्जुन एका मूर्ति तपश्चर्या कुरुते भुवि स्थितम, एक रूप में तो मैं मृत्यु लोक में, ये मेरा 9वां बैकुंठ है, उसमें निरंतर बद्रिकाश्रम में बैठा हुआ मैं तपस्या करता रहता हूं। द्वितीय त्वपरा लोके कुरुते लोकमाश्रितम, और एक रूप में इस संसार में तेरे जैसे भक्तों के साथ किसी का रथ हाँक रहा हूं, कभी गजेंद्र को बचा रहा हूं, कभी द्रौपदी के पास दौड़ रहा हूं, एक रूप में मैं संसार के ये काम भी कर लेता हूं।
तृतीय त्वपरा तीसरा एक और रूप है मेरा का क्या का कुरुते साधु साधुनी। संसार में कौन व्यक्ति क्या कर्म कर रहा है, ऐसे कितने असंख्य नर नारी हैं, कौन देख रहा है कि हम कहां क्या कर रहे हैं। लेकिन भगवान ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के सद और असद दोनों कर्मों को मैं देख रहा हूं। ये भगवान का वाक्य महाभारत का वो 5वां वेद है। सौजनी में आपने पूरा महाभारत श्रवण किया है इस शरीर के द्वारा, आप लोगों ने आयोजित किया था। ये भगवान का वाक्य है कि मैं एक एक व्यक्ति का एक एक कर्म देख रहा हूं। एतावता ये न सोचा जाए कि लक्ष्मी नारायण मंदिर में जब तक भगवान के समक्ष हैं तब तक भगवान देख रहे हैं, और दरवाजे के बाहर चले जाओ कुछ भी करते रहो, कौन भगवान देख रहे हैं। भगवान की इस सन्निधि का बोध जिसे हो गया उसे भजन करने की आवश्यकता नहीं। वेद भगवान क्या कहते हैं, नैव तपसा, तपस्या से मुझे नहीं पा सकते न सत्येन नान्यैर्देवैहि। चाहे तुम शंकर जी की आराधना करो, चाहे गणेश जी की करो, चाहे सूर्य की करो, चाहे शास्त्रों की करो, नहीं मिल सकता मैं। तो फिर क्यों कहते हैं, इसी के ऊपर के मंत्र में तो कहा था कि सत्येन तपसा सम्यक ज्ञानेन नित्यम ब्रह्मचर्येण, कि जो व्यक्ति सदाचार का पालन कर रहा है, जो व्यक्ति शास्त्रों का श्रवण कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, जो व्यक्ति नित्य ब्रह्मचर्य पालन कर रहा है, वो सीधा मेरी प्राप्ति पर ही है, वो मुझे प्राप्त कर लेगा। या मना कर दिया कि नहीं मिलेगा। तो भगवान ये तो बड़ी विचित्र भाषा है, वेदों का ये स्वरूप कैसे समझ में आएगा। और नीचे पढ़ो, और नीचे लिखा कि मुझे न तपस्या से, न शास्त्र से, न दान से, न यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो निरंतर पश्यते ध्यायमान, जिसे ये पता है कि भगवान मुझे निरंतर देख रहे हैं, वो व्यक्ति मुझे प्राप्त कर लेगा। यदि इतना बोध हो जाए कि भगवान निरंतर अहर्निश हमारी एक एक क्रिया को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और हम उनकी दृष्टि से बाहर नहीं है, तो ऐसा समझने वाला व्यक्ति ही मुझे प्राप्त कर सकता है। भगवान की सन्निधि का बोध हो जाना, यही साधना की चरम पराकाष्ठा है। तो भगवान ने कहा कि मैं एक एक व्यक्ति के एक एक सद और असद कर्मों को देख रहा हूं। भगवान के सामने हमारे करोड़ करोड़ कल्पों के, करोड़ करोड़ जन्मों के, कोटि कोटि कर्मों का एक एक कारण भगवान की दृष्टि में है। कोई कार्य हमसे, हमारा मुझसे बचा हुआ, छिपा हुआ नहीं। ध्यायमाना पश्यते शलोके, इसलिए वेद ने कहा तम पश्यते, जो निरंतर ध्यान कर रहा है वो उनको प्राप्त कर लेगा और देख भी लेगा, अपनी दृष्टि से देख लेगा। तो अर्जुन से कहा, अर्जुन, और एक रूप में शेते त्वपरा वर्षास्त्रिकम, एक रूप में मैं शेषनाग के ऊपर क्षीर सागर में हजारों वर्ष की नींद में सो भी रहा हूं। अब आप बताइए, हम यदि कथा में लक्ष्मी नारायण मंदिर में बैठे तो कथा में बैठे, न दुकान पर है, न खेत पर है, न घर में है। तो जैसे हम हैं वैसे भगवान को न समझा जाए। देवादि बदपि लोके, ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र आया, मनुष्य यदि कोई कार्य करेगा तो उसे उस कार्य के करने के लिए वस्तु चाहिए, सामग्री चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, समय चाहिए, तब वो कर पाएगा। लेकिन भगवान को, देवताओं को इनकी कोई आवश्यकता नहीं। अभी कहो कि 2 पराठा बनाओ, तो फिर आग लाओ, बर्तन लाओ, कढ़ाई लाओ, चमची लाओ, घी लाओ, चम्मच लाओ, कितना सामान जोड़ो, तब आपको पराठा बना के देगा। लेकिन देवता को न आग जलाना, न कढ़ाई चढ़ाना, न सामान चढ़ाना, सीधा 56 भोग का थाल लगा के आपके सामने रख दिया जाएगा। ये कैसे हो गया? डॉक्टर ने कहा बहुत बड़ा ऑपरेशन होना है, और इस ऑपरेशन में यह भी संभावना कम है कि ये बचेगा भी कि नहीं बचेगा, करें कि न करें। और बड़े घबराहट में सोचा कि मरना तो है ही, इसको कराओ भैया, शायद भगवान कृपा कर दे। लेकिन एक ऑपरेशन कराने में इतनी बड़ी बातें हुई, ले गया 11 घंटे तक ऑपरेशन किया, बाहर आया, मरीज मर भी गया। लेकिन एक वह तत्व है कि महात्मा ने इतनी धूल उठाकर दे दी कि खिला दो, इसके लिए ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं, इसकी बीमारी मिट जाएगी। वो ठीक हो गया। डॉक्टर ने देखा इसकी बीमारी कहां चली गई भाई,
का एक संत ने कृपा कर दी, भगवान की दया हो गई। देवादि बदपि लोके, इसलिए ब्रह्म सूत्र ने कहा कि भगवान की सत्ता में इतनी सामर्थ्य है कि संसार के जैसे कार्य यहां चल रहे हैं इनमें समय, सामग्री, उपकरणों की अपेक्षा है, लेकिन भगवान के लिए कोई अपेक्षा नहीं। जन्माद्य से तो नवयादित्यर्थ चारते सुविज्ञा स्वराट। भगवान की सत्ता के बिना, उनकी शक्ति के बिना कुछ हो नहीं पा रहा। औषधि भी भगवान की कृपा होगी तो काम करेगी। उसी दवा से रोगी ठीक हो जाता है, उसी दवा से मर भी जाता है। अरे ये तो ठीक हो गया था, ये क्यों ठीक नहीं हुआ? क्योंकि उस औषधि में भगवान की सत्ता विराजित हुई थी। एक बंध्या स्त्री को गर्भधारण नहीं होता, क्यों? क्योंकि उस गर्भाधान प्रक्रिया में भगवान की कृपा शक्ति निहित नहीं है। और जिस दिन उनकी कृपा शक्ति निहित हो जाएगी तुरंत गर्भाधान हो जाएगा। एक किली व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं है कि वो बालक को जन्म दे सके। क्यों? क्योंकि शरीर एक जैसा होता हुआ भी, प्रत्येक अंग प्रत्यंगों की समानता बनी रहने के बाद भी भगवान की वह सत्ता उसके अंतःकरण में उत्प्रेरित नहीं थी जिसके परिणाम से सारे कार्य संपन्न होते हैं। इसलिए वेद भगवान कहते ज्ञानम अज्ञानम विज्ञानम प्रज्ञानम मेधा मत्रगति दृष्टि धृति। ये जितनी जो जो हमको प्राप्त है शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि, हमारा संकल्प और वासनाओं में भी, चाहे भोजन करने में, चाहे संसर्गज क्रियाओं में जो जो आनंद की अनुभूति हो रही वो वहीं से आ रही है। उसी चेतना के माध्यम से हमको ये अनुभूतियां हो रही हैं। यदि उनकी कृपा शक्ति हट जाए तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। सागर के पास एक छोटा सा गांव है, घटना कम से कम 20-25 वर्ष पुरानी होगी। वो प्रत्यक्ष घटना बता दूंगा आपको, ये तो बता दी मैंने शास्त्र की घटना। एक महात्मा रहते थे, बुड्ढे बाबा, हनुमान जी के बड़े भक्त थे। रात्रि में 9-10 बजे आरती करें, भगवान का पर्दा डालें और रात्रि में खड़े रहें, रात भर हाथ जोड़े। क्योंकि बाबा रात को सोते क्यों नहीं? कहा हनुमान जी सो रहे तो सेवा में तो सेवक को रहना चाहिए, पता नहीं कब उनको क्या आवश्यकता पड़ जाए। ऐसी विलक्षण साधना। और एक झोपड़ी में हनुमान जी रखे थे। कोई पुरानी प्रतिमा थी पर नहीं बन पाया था। संयोग ये था कि वहां गांजा का पौधा लग गया था, बड़ा बड़ा मोटा मोटा हो गया था, सिर से भी ऊंचा। और उस समय मुगलों का शासन था। किसी थानेदार को बता दिया गया कि बाबा के यहां गांजा लग रहा है। वो गया, देखा तो बाबा बैठे बैठे रसोई के बाद बर्तन मल रहे थे। वो जहां राख पड़ती थी बर्तन मलने की, वहीं वो गांजा खड़ा था। पूछा उसने, थानेदार ने कड़क कर गाली देकर, क्यों रे ये गांजा लगा करके बैठता है यहाँ? बाबा ने कोई उत्तर नहीं दिया। बात करते करते जब वो अधिक रुष्ट हो गया तो सिपाही से कहा कि आज हथकड़ी लाओ, हम थाने में बतावें इसको कि इसके हनुमान की कैसी साधना है। बाबा कुछ नहीं बोले, वो बर्तन मलते ही रहे, उन्होंने देखा ही नहीं उस तरह। अब वो तो चला गया, सिपाही तो चला गया वो लेने के लिए हथकड़ी। एक बंदर कूदा ऊपर से मोटा, तो पहले उसने गांजे के पत्ता खाए, फिर वो डालियां खाई, और अंत में वो इतना मोटा हो गया था तो फाड़ फाड़ करके उसका तना तक नहीं, उसकी जड़ें तक चबा गया और चला गया वहां से। अब वो खड़ा खड़ा कांप रहा थानेदार। अब बाबा न बंदर को देख रहे न उसको देख रहे, बाबा तो अपने बर्तन मलने का काम ही कर रहे थे। जब बाबा बर्तन मल के निवृत्त हुए तो थानेदार तो घबरा गया, हाथ जोड़ा, का बाबा ये सब क्या है आपका करिश्मा? अब वो तो उर्दू वाले लोग थे। हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि मेरा अपराध है, क्षमा करें आप, यहाँ तो गांजे का वृक्ष की जड़ तक नहीं रह गई। बाबा बोले, बेटा कोई बात नहीं, थोड़ा हनुमान जी को कष्ट हुआ है तो तुम्हारा एकमात्र बेटा है, आज शाम होते होते मर जाएगा और कोई खास बात नहीं होगी। एक बेटा, युवा बेटा शाम को मर जाए, और साष्टांग गिरा, क्यों देख तो चुका था, लगा रोने, धाड़ 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 धाड़। अब वो जाति का मुसलमान, उसकी पत्नी को पता लगा कि ऐसा ऐसा हुआ, वो दौड़ी चली आई। बाबा ने कहा तो एक रास्ता तो है बचने का। क्या रास्ता है महाराज बताओ? कहा तुझे हनुमान जी का मंदिर बनवाना पड़ेगा।
आज भी वही हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। इस शरीर को वहां यज्ञ करने के लिए बुलाया गया था। लोगों ने कहा महाराज ये घटना उस समय की है, लोगों ने आंख से देखी। अब बताओ मनुष्य कोई ऐसा काम कर सकता है? देवादि बदपि लोके, इसलिए भगवान जो हो सकता है वैसा भी कर सकते हैं, जो नहीं हो सकता वह भी कर सकते हैं, और जो कोई विचार नहीं कर सकता वह भी कर देंगे। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ भगवान है, ये क्या नहीं कर सकते हैं। श्री अर्जुन ने जो प्रश्न किया था उसका मैं उत्तर दे रहा था कि भगवान ने कहा कि बेटा एक ही रूप नहीं है मेरा, अनेक रूप रूपाय विष्णुवे प्रविष्णुवे, मैं हर व्यक्ति के साथ ही चल रहा हूं, उसे देख रहा हूं। अब जब ऐसे भगवान निरंतर साथ हैं तो आप ये कल्पना करो कि यदि वो एक स्थान है दूसरे स्थान पर होंगे कि नहीं। इसलिए वो विकल्प में किया जाने वाला प्रश्न कि भगवान यदि सो गए हैं तो देव पूजा करने की क्या आवश्यकता है। देवता तो सो गए, भगवान के सो जाने के बाद भी भगवान इतने रूपों में जागते रहते हैं, देखते रहते हैं और सोते भी रहते हैं। सारे काम एक साथ भगवान के हो जाते हैं। जब भगवान शेष शैया पर शयन कर रहे थे, पता नहीं एक दिन क्या हुआ, उनकी माया से कोई बच नहीं पाता। ब्रह्मा जी पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने कहा तथा भूत महम दृष्ट्वा शयानम पंकजे क्षणम माया मोहित तस्तमोवाच ममर्षिता। जिस माया की मैं चर्चा कर रहा था वो सामने आ गई। कस्तम बदेति हस्तेन समुत्थाप्य सनातनम तदा हस्त प्रहारेण तीव्रेण सदृढ़ेतु प्रबुद्धो शयनात् समासीना क्षणम वशी ददर्श निद्रा विकलन नीरजा मल्लोचना मामग्रे संस्थितम भाषाद्याचितो भगवान नरी आचोत्थाय भगवान हसनमाम मधुरम सकृत। जब मैं श्लोक बोलूं तो बहुत ध्यान से सुना करो, व्याख्या करूं तो सुना करो, चाहे थोड़ा कम सुना करो, पर श्लोक ध्यान से सुना करो। ये ऐसी वाणी है कि केवल कान में चली जाए, सुन पड़ जाए, इतने से कल्याण हो जाता है। जिस कथा में ये श्लोकों का उच्चारण नहीं होता उन कथाओं में देव कथा नहीं मानी जाती, वो लोक कथा मानी जाती है। लोक, क्योंकि देवता सुनने आए, उनको तो बीच बीच में उनकी भाषा में बात करना पड़ेगी, तब उनके पास आवाज जाएगी। यहां बैठकर मैं अंग्रेजी बोलूं तो आप समझेंगे पंडित जी तो बहुत पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी भी जानते हैं। आप ये बताओ व्यासपीठ पर अंग्रेजी बोलना शोभा देगा या मैं वेद मंत्र बोलूं वो शोभा देगा, जो आपके कान में जाकर के आपके लोक परलोक का उद्धार का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जिन वेद मंत्रों के बड़े बड़े आचार्यों ने अनुष्ठान करके साधना करके उनको सिद्ध किया, वे मंत्र आपके कान में जाकर उद्धार करेंगे, या अंग्रेजी की भाषा या शेर शायरी ये बोल करके आपका उद्धार होगा। भगवान श्री नारायण जब जाग गए तो पूछने लगे, ब्रह्मा जी बोले तुम कौन हो या क्यों सोते रहते हो। शेषनाग की शैया पर भगवान बैठ गए और धीरे धीरे उन्होंने अपने लाल लाल ऐसे सुंदर सुंदर कमल पत्र के समान नेत्र भगवान ने खोले। उनका दिव्याति दिव्य मुखार बिंदु समय ऐसा चमचमा रहा था, पीतांबर और कौस्तुभ मणि चमक रही थी, भृगुलता दमक रही थी। भगवान का दिव्य सौष्ठव सौंदर्य बड़ा ही दिव्य था। उन्होंने कहा ब्रह्मा मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं, लेकिन तुम मुझसे वत्स कहते हो, वत्स का अर्थ है पुत्र, मैं तुम्हारा पुत्र हूं क्या। ब्रह्मा जी ने कहा मैं सारे संसार की सृष्टि करता हूं, तू भी मेरा पुत्र है, संसार सारा मेरे द्वारा उत्पन्न, इसलिए मेरा पुत्र कहा जाता है। सारा संसार मेरा शिष्य है, मैं उनका गुरु हूं। मामिहांत सितम कृत्वा गुरु शिष्य में वानघो कर्तारम जगताम साक्षात प्रकृतेश्य प्रवर्तकम। जब ये बात कही भगवान नारायण ने कहा कि तुम ये कैसी बातें करते हो, तुमको ये पता है कि तुम्हारा भी जन्म देने वाला कोई है। ये बात माया में भूला हुआ रहता है व्यक्ति, मैं ऐसा कर दूंगा, मैंने ऐसा किया है और मैं ऐसा करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसी बातें रावण भी कहता था, ऐसी बातें पहले सहस्त्रबाहु ने भी की थी, ऐसी बातें वो हजार भुजा धारण करने वाला बाणासुर भी कहता था। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा कि वो कहते कहते चले गए, कुछ न हो पाया। विनय पत्रिका में लिखा उन्होंने, सहस बाहु दस बदन आदि नृप बचे न काल बलीते, हम करी धन धाम समारी अंत चले उठरीते।
भगवान ने करवाया है, भगवान कर रहे हैं और भगवान ही करवाएंगे। हमने चौधरी जी से कहा, हमका अच्छा हुआ कि आपने संकल्प ले लिया कि 18 महापुराण हो जाए, तो इस बहाने लोगों ने ये कथाएं तो सुनी नहीं कम से कम। चौधरी जी बोले कि महाराज जी, बे लक्ष्मी नारायण भगवान करवा रहे हैं और वो ही करवाएंगे, मेरा नाम क्यों लेते हो आप? हाँ, ये बात भी सही है। वास्तविक संकल्प के देने वाले तो वही हैं। यदि उनकी प्रेरणा न हो तो हमारे अंदर संकल्प शक्ति कहां से जागृत होगी? भगवान श्री नारायण ने कहा, ब्रह्मा जी आपका अज्ञान है, आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आप ये क्या कहते हैं? जब ये बात कही, लेकिन ब्रह्मा जी तो अपनी बात पर ही बड़ी दृढ़ हो गए। भगवान विष्णु ने थोड़ा तो तर्क लगाया, लेकिन अधिक तर्क नहीं लगाया, क्योंकि समझ गए कि मायाग्रस्त व्यक्ति से आप कितने भी समाधान दो वो सुनने को तैयार नहीं होता। पूज्य गुरुजी बापोली वालों के पास जब कोई व्यक्ति जाए और नास्तिकता के प्रश्न उनके सामने रखे, गुरुजी क्या होता है इससे, क्या होता है इससे, तो गुरुजी थोड़ा समझावे। जब वो नहीं समझे, वो और कुतर्क करे और कुतर्क करे, तो गुरुजी का वो वाक्य मुझे स्मरण है। गुरुजी धीरे से कहे, भैया अब आपको यमराज समझाएंगे, गुरुजी नहीं समझा पाएंगे, चले जाओ। क्या होता है नर्मदा में डूबने से, गंगा में डूबने से, मंदिर में जाने से, मंदिर बनवाने से, कथाएं सुनने से, माता पिता की सेवा, गाय की सेवा, ये सारी बातें करने से होता क्या है? जब ये बात कही जाती है, अब आपको पता नहीं, बता नहीं पा रहा है कोई बात क्या होती, लेकिन जिस दिन यमराज के दर्शन होंगे ना, सब याद आ जाएगा कि नर्मदा गंगा कथा, मंदिर और गुरु ब्राह्मण और गाय का और तुलसी के महत्व और महिमा का क्या कहा। अतः इन बातों को समझे। भगवान तो मौन हो गए। भगवान ने कहा, अब मैं नहीं समझा पाऊंगा। अधिक कुतर्क में भगवान पढ़ते नहीं, भगवान भी मौन हो जाते हैं। मैं कैसे इतने प्रसंग बताऊं कि जब कोई व्यक्ति कुछ कहता, इतनी गाली देता था रावण राम जी को, राम जी ने कभी उत्तर दिया? राम जी ने कभी उत्तर नहीं दिया। राम जी ने यही कहा, एक कहीं कहीं करें कहत बहुत न बागहीं। एक व्यक्ति वह होते हैं जो केवल कहते हैं, करते नहीं, और एक वह होते हैं जो करते हैं। इसलिए आप तो रणांगण में बताइए कि आप क्या करना चाहते। तुरंत बड़े जोर की आवाज आई, बहुत त्वरित एक तीव्र ध्वनि हुई। सूर्ण मंडल दृष्ट्वा वर्णमाद्यम दक्षिणे उत्तरे पाप पृक्ष मुकारम पुरुषर्षभ। ऐसे जब व्यक्ति मौन हो जाता है तो प्रकृति उत्तर देती है। जब सामान्य उत्तरों, जब अन्याय पर व्यक्ति चुप हो जाता है, भगवान उत्तर दे देते, तो पकड़ जाता है, पता लग जाता है कहां से क्या हो रहा है। करो किसी के ऊपर, कितना अन्याय करोगे, कितना अन्याय करो, करते जाओ करते जाओ। वो चुप हो गया है, उसने उत्तर देना बंद कर दिया है। तुम्हारी अन्याय का, विरोध का, क्रोध का उत्तर उसने देना बंद कर दिया, प्रकृति खड़ी हो जाएगी, परमात्मा खड़े हो जाएंगे उत्तर देने के लिए, और तुमको ऐसा उत्तर मिलेगा कि उसका उत्तर तो तुम सहन भी कर जाते, लेकिन फिर वो उत्तर सहन कर पाना तुम्हारे लिए कठिन हो जाएगा। इसलिए किसी के ऊपर अन्याय, अत्याचार और एक ऐसी विवश करने की स्थिति को अधिक आगे मत बढ़ाओ। आगे बढ़ाओगे परिणाम उल्टा हो जाएगा। कोई व्यक्ति ये सोच ले कि मैं ना हूं तो ये ना होगा, मैं ना हूं तो, अरे छोटा बालक जन्म लेता है, माता भी मर गई है, पिता भी मर गया, कौन ने पाला, कहां पहुंचा वो? गोस्वामी तुलसीदास जी की मां मर गई, पिता का शरीर शांत हो गया, गोस्वामी तुलसीदास जी कहां पहुंचे? इसकी कोई कल्पना कर सकता है? जब सारे के सारे लोग अपना सहयोग समाप्त करते हैं तो प्रकृति रूपी माता और परमात्मा रूपी पिता उठा लेता है, उसके संवर्धन के लिए आगे बढ़ता है, बढ़ाता है, सब कुछ हो चुका होता है। बहुत जोर से ध्वनि आई, विचार करने लगे ये ध्वनि कहां से आ रही है। तथा संभव तत्र नादो वै शब्द लक्षण ओम मिति सुरेश्च सुव्यक्ता प्लुत लक्षण। ओम शब्द का उच्चारण बहुत जोर से, बड़े जोर से हुआ, ब्रह्मा जी के कान दब गए। ये वह शब्द है जो सृष्टि के आरंभ में ही बना है। बहुत ध्यान से सुनना, शतपथ ब्राह्मण में जो लिखा है वो बता रहा हूं, वेदों का अंश है। कौन मंत्र कैसे बना? सबसे पहले सृष्टि में प्रणव की उत्पत्ति हुई। प्रणव माने ओम, उससे व्याहृतियों का जन्म हुआ, व्याहृतियों से गायत्री मंत्र का जन्म हुआ,
गायत्री मंत्र से चारों वेदों का प्रणयन हुआ और तब फिर चारों वेदों से सारे पुराण, रामायण, इतिहास, धर्म शास्त्रों का प्रकटीकरण हुआ। लेकिन इसके मूल में केवल प्रणव है। 12 पुराण में लिखा है कि पार्वती जी से भगवान शंकर ने कहा है, प्रणवस्याधिकारो नैवितवास्ति वर्णिनी, पार्वती तुम स्त्री हो, इसलिए तुमको ओम के उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं है। नमो भगवते वासुदेवाय इति जब सर्वदा, तुम तो भगवान नाम का जप